श्रमिक विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है उसको भी अवगत कराए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद रामदास सोरेन जो है पहले का शिक्षा मंत्री थे, जो स्वर्ग हो गए। उसके बाद जयराम महतो जो डुमरी विधायक है, उनको भी हम लोग आवेदन दिए थे कि सर हमारे साथ ये गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद देखिए माननीय श्री चंपाई सोरेन उस टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसको भी हम लोग आश्वासन किए थे सर हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारा झारखंडी भाषा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको पूरा इस संख्या को गड़बड़ हुआ है, इसको संशोधन किया जाए। लेकिन हमारे सरकार, हमारे आदिवासी सरकार हमारे बातों को अब तक सुनी नहीं, अनसुनी की है और अनंत फनन में माध्यमिक आचार्य को एग्जाम ली है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं जो माध्यमिक आचार्य में जो गड़बड़ियां हुई है निष्पक्ष जांच किया जाए और रद्द करके पुनः फिर से बहाली किया जाए। लेकर यहाँ पर धरना स्थल पहुँच गया था सर, धरना स्थल हम लोग इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, इसलिए हम लोग धरना स्थल पर पहुंचे हैं। झारखंड के द्वारा जेएसएससी और जेपीएससी के द्वारा जो भी आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन का हम लोग समर्थन देने के आए हैं। समर्थन देने इसलिए आए हैं क्योंकि हम लोग भी एक छात्र हैं, छात्र होने के नाते इसलिए समर्थन देने आए हैं क्योंकि हमने हाल ही में माध्यमिक आचार्य की एग्जाम लिखी थी, लेकिन उसमें कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। सर आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो प्रेस का विज्ञप्ति है ये झारखंड सरकार के द्वारा, ये माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा निकलती है। इसमें कहा गया है सर, जिसका संख्या है 15/84/2050/2025। इसमें कहा गया है सर किसी भी टीचर को बनने के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें क्या कहा है, इसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए, पीजी होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। लेकिन जब झारखंडी भाषा की बात आती है, जब झारखंडी भाषा की बात होती है तो उस टाइम सिर्फ कॉलम को हटा दिया जाता है और यहाँ पर क्या होता है, सिर्फ पीजी और बीएड को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो शुरू से इस भाषा को पढ़ के आ रहा है, जो शुरू से 9 क्लास से 10वीं 11वीं 12वीं आप ग्रेजुएशन कर रहा है, उसके साथ ये कहीं ना कहीं पक्षपात हो रही है। आज झारखंड भी अलग 25-26 साल होने चला, इस मकसद से हुआ था कि झारखंड में झारखंडियों का हक मिले, यहाँ की भाषा संस्कृति, यहाँ के जल जंगल जमीन को संरक्षण मिले। लेकिन आदिवासी सरकार होने के नाते आज झारखंड में आज क्या स्थिति है आप भी देख रहे हैं। क्यों आज हमारा जो माध्यमिक आचार्य का जो एग्जाम हुई है ये पूरी गड़बड़ी हुई है। इसका हम जाँच की मांग करते हैं सीबीआई से। साथ साथ पूरा झारखंड के मुख्यमंत्री को हम बोलना चाहेंगे कि हमारी जो मांग है उसको जायज है, आप इसको कैंसिल किया जाए। पप्पू दा, क्या लग रहा है सरकार आप लोग से चल रहे हैं? सरकार सिर्फ हमसे नहीं चल रहा है, पूरा झारखंड वासियों का चल रहा है। बात करें जल जंगल जमीन की, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में क्या हाल है आप देख ही रहे हैं। आए दिन पेपर में आ रहा है कि इस पूरे देश में नंबर 1 में है झारखंड। किसमें? तो टीचर के मामले में सबसे कम अगर कहीं है, बताइए ना, 10,000 ऐसे स्कूल है जिसमें सिर्फ एक टीचर है। तो ये किस तरह का हमारे जो पूर्वज है, आज दिसम गुरु शिबू सोरेन का पुण्य तिथि है और उस पुण्य तिथि में उन महापुरुषों के कम से कम बलिदान को तो ये सरकार याद रखती। यहाँ की भाषा, वो खुद एक संथाल समुदाय से आते हैं और संथाली भाषा के साथ में क्या हो रहा है आप भी देखे होंगे। कुछ दिन पहले संथाल परगना से लोग यहाँ आए हुए थे मिलने के, लेकिन वो लोग भी नहीं मिल पाए। हम लोग का मैटर ये है कि चूँकि हम लोग एक अभ्यर्थी भी हैं, पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग जो है इसमें जुड़े हुए हैं, तो हमें शुरू से हम ये भाषाएं पढ़ के आए हैं, लेकिन इन भाषाओं के साथ साथ में भेदभाव हो रहा है। जैसे इससे पहले वक्ता ने कहा कि और सब भाषाओं के लिए मास्टर प्लस मतलब ग्रेजुएशन मास्टर प्लस बीएड है, लेकिन हमारी जब भाषा झारखंड की भाषाओं के बारे में बात आती है तो नौकरी को बेचने के आसान तरीका होने के लिए क्या करते हैं कि ये लोग सिर्फ पीजी और बीएड मांगते हैं, जबकि दूसरे भाषाओं के साथ साथ में ग्रेजुएशन पीजी प्लस बीएड मांगा गया। ये तो अन्याय है। अरे भाई, जिस राज्य को लेने के लिए इतने लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, आज उनकी भाषाएं संरक्षित नहीं हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों के साथ साथ में सरकार को ये कान तक बात पहुंचाना चाहते हैं कि झारखंड की भाषाओं के साथ में खिलवाड़ करना बंद करें। चलिए, मैडम लोग भी आए। मैम, क्या मामला को लेकर आप धरना स्थल पहुंचे? सबसे पहले आपके दर्शकों को हम झारखंडी जोहार। अभी जो भैया लोग बताए, जो बाचा की बात है उसको हम बता रहे हैं। हम लोग 2025 में जो माध्यमिक आचार्य का जो एग्ज़ाम हुआ, इसमें हम लोग के साथ में एकदम गलत हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। इसमें देखिए बहुत सारे और विषय जैसे गणित है, साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है, हिस्ट्री है, दर्शन शास्त्र है, ऐसे सारा विषय में ऑनर्स वाला को वहाँ पर सिर्फ लिया जा रहा है। और हम लोग का जो जितना भी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है, इस सब में हम लोग को जो सिर्फ एमए में जो ऑनर्स किया है, सिर्फ ऑनर्स तक अपना सब्जेक्ट रखा है, उसी को सबको वहाँ पर भरने के लिए दिया गया। तो ये तो गलत है। जबकि एक ही नोटिफिकेशन आए तो एक नोटिफिकेशन में एक जैसे नियम होना चाहिए ना, सबके लिए अलग अलग नियम क्या करते हैं। इसीलिए हम लोग को जो जनजातीय क्षेत्रीय भाषा है इसमें सबको भरने के लिए दिया गया है, सिर्फ इसमें ऑनर्स वाला को भरने के लिए दिया जाना चाहिए।
एग्जाम का डेट निकलता है तब जाके हम लोग एग्जाम निकलते हैं। उस एग्जाम में भी हम लोग को ऐसा छल किया जा रहा है, हम लोग के साथ गलत, इसलिए कभी ना इंसाफी हुआ है। उसको हम लोग को इंसाफ होना चाहिए और एग्जाम को रद्द करना चाहिए। क्या कुछ चाहेंगे? सबसे हम यही विनम्र निवेदन करते हैं कि अन्य भाषाओं में जिस प्रकार अधिकार मिला ऐसे ही हमारे TRN भाषा को भी समान अधिकार मिले। माध्यमिक आचार्य परीक्षा झारखंडी भाषाओं के छेड़छाड़ के मामला को लेकर आज धरना स्थल पहुंच चुके हैं, देख पा रहे हैं तस्वीर के माध्यम से। कुछ बोलना चाहते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं जो इस परीक्षा में निष्पक्ष जांच किया जाए। जांच इसलिए किया जाए क्योंकि माध्यमिक आचार्य बहाली में गड़बड़ी हुई है। हम लोग सरकार को सचेत भी किए थे कि सर आपने जो भी विज्ञापन निकाली है उस विज्ञापन में गलती है। हमने आप दिखा सकते हैं, हम लोग कार्मिक विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है उसको भी अवगत कराए हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद रामदास सोरेन जो है पहले का शिक्षा मंत्री थे जो स्वर्ग हो गए। उसके बाद जयराम मातो जो डुमरी विधायक है उनको भी हम लोग आवेदन दिए थे कि सर हमारे साथ ये गड़बड़ी हो रही है। उसके बाद देखिए माननीय श्री चंपाई सोरेन उस टाइम के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उसको भी हम लोग आश्वासन किए थे सर हमारे साथ गलत हो रहा है, जो हमारे झारखंडी भाषा है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको पूरा इस संख्या को गड़बड़ हुआ है, इसको संशोधन किया जाए। लेकिन हमारे सरकार, हमारे आदिवासी सरकार हमारे बातों को अब तक सुनी नहीं, अनसुनी की है और अनंत फनन में माध्यमिक आचार्य को एग्जाम ली है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं जो माध्यमिक आचार्य में जो गड़बड़ियां हुई है निष्पक्ष जांच किया जाए और रद्द करके पुनः फिर से बहाली किया जाए। क्योंकि हमने सरकार को भी अवगत कराया था जो भी नियम आपने बनाया है ये गलत है, झारखंडी भाषाओं के लिए बिल्कुल गलत हो रहा है। आप जो भी विज्ञापन निकाले उस विज्ञापन को संशोधन किया जाए क्योंकि हमारा झारखंडी हित के लिए जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा है उसके साथ ये नियम नहीं किया गया है, नियम नहीं बनाया गया है। क्योंकि बाकी भाषाओं में जो ग्रेजुएशन PG और BEd मांगा गया था वो झारखंडी भाषा के साथ TRN भाषा के साथ वो ऐसा मांगा नहीं गया, सिर्फ PG और BEd मांगा गया। क्योंकि हम लोग जो शुरू से पढ़ के आ रहे हैं, जो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन से करके आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे पढ़ने वालों के साथ, हम जैसे पढ़ने वालों छात्र के साथ ये दुर्भाग्य है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं इस निष्पक्ष जांच किया जाए और माध्यमिक आचार्य को एग्जाम को रद्द करते हुए फिर से बहाली को शुभारंभ किया जाए, चालू किया जाए।